चलो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप प्रॉफिट में उसको जल्दी एग्जिट क्यों कर देते हैं और लॉस में उसको होल्ड क्यों करते हैं? होना इसका उल्टा चाहिए। आप प्रॉफिट में उसको होल्ड करिए और लॉस में उसको एग्जिट करिए। लेकिन स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडर ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे आपका चार्ट नहीं काम करता, इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी काम करती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपका माइंड आपको लॉस करवाता है और उससे बचना कैसे है। सबसे पहला साइकोलॉजी पॉइंट है फियर वर्सेस ग्रीड। जब मार्केट गिरता है तो लोग फियर में आते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ग्रीड में आते हैं। एक्चुअल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करते हैं? वो मार्केट में रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और जब अपॉर्चुनिटी आती है और उनका सेटअप आता है तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं वो इसी रीजन से। तो कभी भी मार्केट में आपको फियर दिखे या ग्रीड दिखे तुरंत रिएक्ट मत करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। डोपामिन ट्रैप। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल होते हैं। और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है और वो गुड फीलिंग देता है। इस वजह से आप क्या करते हैं? वो फीलिंग बार बार रिपीट करना चाहते हैं। लॉस में क्या होता है? लॉस में जो आपको फीलिंग आती है वो पेन की फीलिंग आती है। इस वजह से आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते, आप होल्ड कर लेते हैं। इस वजह से मार्केट में आपको लॉस होता है। डोपामिन ट्रैप से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही अस्त्र है, वो है आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करेंगे तो आपका डोपामिन ज्यादा रिलीज नहीं होगा, आप अपने प्रॉफिट में भी सेटिस्फाइड रहेंगे, आप अपने लॉस में भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अगला साइकोलॉजी पॉइंट है चार्ट स्विचिंग का। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो तो आपने कभी ना कभी चार्ट स्विच किया होगा। चार्ट स्विच करने का मतलब क्या? मान लीजिए आपने 5 मिनट में ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर आप क्या करते हैं? 15 मिनट देखते हैं, फिर आप 1 घंटा देखते हैं, फिर आप 1 डे देखते हैं। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप अपनी एनालिसिस पहले कर लीजिए, आप पूरी प्रॉपर एंट्री बनाइए और जब आपकी एंट्री बन जाए तो उसी चार्ट पर एक्टिव रहिए। 20 बार आप ये मत करिए कि 5 मिनट देख लिया, चलो देखूं 15 मिनट में क्या हो रहा है, 20 मिनट में क्या हो रहा है, आवरली में क्या हो रहा है। इससे आपकी पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रेड का आप ये जान के चलिए पूरा सत्यानाश हो जाता है आपका ट्रेड। तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करिए आप अपने चार्ट को लॉक कर दीजिए कि उस चार्ट से आपको इधर उधर नहीं देखना है। अगला साइकोलॉजी पॉइंट होता है, आप ये बताइए जब मार्केट में आप ट्रेड लेते हैं, आपका 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, आप बहुत अच्छा होता है, आपको फील, आप खुश हो जाते हैं। मार्केट में 2 ट्रेड लॉस हो गया, आपकी शक्ल उतर जाती है। क्यों? ऐसा सबके साथ होता है। इसके पीछे का रीजन मैंने बताया साइकोलॉजी है। प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ये है कि तुम्हारा जो पूरा सिस्टम है तुम सिर्फ आज के बेसिस पर जज करते हो। और बहुत सारे ट्रेडर्स की वीडियो देखी होगी आपने, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म की वेल्थ पर फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म में उनके लॉसेस होते हैं तब भी वो सर्वाइव कर ले जाते हैं और वो आपको यही बताते हैं कि जो आपका आरओआई होगा वो आप मंथली कैलकुलेट करिए, डेली नहीं। अगला साइकोलॉजी पॉइंट आपका है इंपल्स ट्रेडिंग। इंपल्स ट्रेडिंग क्या होता है? मार्केट में लगता है तो ट्रेड ले लेता हूं। भाई लगने का क्या मतलब होता है? बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं कि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही होती उसके बाद भी वो ट्रेड ले लेते हैं। उनको क्या होता है? उनको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, उनको लगता है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा। अरे भाई प्रैक्टिकल बात ये समझो, जब आपका सेटअप बने तब ट्रेड लो, आपके लगने ना लगने से क्या होगा। और बहुत सारे ट्रेडर इसी ट्रैप में फंस के लॉस करते हैं। तो मार्केट में कभी लगना ना लगना अवॉइड करिए, जब आपका परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप बने तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। अगला साइकोलॉजी पॉइंट क्या है? ग्रीन वाली ग्रीड। ग्रीन वाली ग्रीड क्या होती है? जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं अपना ये एम बनाकर चलते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे लास्ट में हर हाल में प्रॉफिटेबल होना है, इसको ग्रीन में क्लोज करनी है। और ग्रीन में क्लोज करते करते उनको ये नहीं पता होता कि वो बैकएंड में कितना लॉस ले चुके हैं। क्या करते हैं वो? 100 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, 50 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इस फाइट के लिए मैंने जो ट्रेड लिया है वो लास्ट में ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, रेड में नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस गया है तो आप उसको एग्री करके स्टॉप लॉस लो, मार्केट से आउट हो जाओ। ये नहीं आप मल्टीपल ट्रेड किए जा रहे हो। ट्रेड करोगे तो किसका फायदा होगा? ब्रोकरेज दोगे, आप ब्रोकरेज दोगे, ब्रोकर का फायदा होगा, आपका तो लॉस ही होना है। आपके सिर्फ एक एम के चक्कर से आपका पर डे का 2000-3000 रुपए लॉस होता है। तो अगर आप मार्केट में अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो अपने ट्रेड को लिमिटेड रखिए। आप मार्केट में बैठने से पहले डिसाइड करिए कि मुझे इतने ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, या जितने अमाउंट का आप सोच कर आए हैं उतने अमाउंट का ही स्टॉप लॉस लेना है, उसके बाद मार्केट से मुझे बाहर हो जाना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है, इमोशनल अटैचमेंट। जब भी हम मार्केट में नए आते हैं या ट्रेड करना चालू करते हैं, हम क्या करते हैं? पर्टिकुलर किसी स्टॉक को पकड़ लेते हैं। पर्टिकुलर मान लीजिए आपने निफ्टी को पकड़ लिया, बैंक निफ्टी पकड़ लिया, सेंसेक्स पकड़ लिया। हम क्या करते हैं? हम उस स्टॉक को, उस सेगमेंट को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं ट्रेडिंग करेंगे तो इसी में करेंगे, प्रॉफिट करेंगे तो इसी में करेंगे, लॉस करेंगे तो इसी में करेंगे। जबकि ना आपकी स्ट्रेटजी उस पर बैठती है, ना आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बैठता है।
तो प्लीज ये अपना इमोशनल अटैचमेंट छोड़ दीजिए। अगर आपका सेटअप अच्छे इंडेक्स में बन रहा है तो वहां जाके ट्रेड करिए। जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टॉक को पकड़ कर बैठे हैं, जिस सेक्टर को पकड़ कर बैठे हैं, वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहे। आपने भी इन साइकोलॉजी पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग में अवॉइड किया है तो जाहिर सी बात है आप लॉस में होंगे। वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए कि मैं अपनी साइकोलॉजी जरूर इंप्रूव करूंगा। और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये साइकोलॉजी पॉइंट्स आपके समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और बेहतर हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको साइकोलॉजी के थर्ड पार्ट में। यहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीटली चेंज होने वाली है। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो में बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज यार नए हैं तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में।